नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का जो एक्सरसाइज 5.2 है, आप पिछले लेक्चर्स में आप एक्सरसाइज 5.1 पढ़े थे और आज आपका एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर का होने वाला है। तो उसके पहले जो आपका टॉपिक है वो हम आपका आज क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आएंगे हम आपके एक्सरसाइज 5.2 पर। तो चलिए आइए देखते हैं हम आज का आपका टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म, देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म का हिंदी होता है आपका ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप, अब ये ध्रुवीय रूप क्या होता है, देखिए यदि किसी पॉइंट को जब हम किसी चतुर्थांश में व्यक्त करते हैं तो उसको हम ध्रुवीय रूप कहते हैं। यदि किसी पॉइंट को, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को डिनोट करता है जो हम किसी भी चतुर्थांश में कहीं पर भी उसको दर्शा सकते हैं। देखिए जैसे पोलर फॉर्म में, देखिए मान लीजिए यह आपका एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष, यह एक्स डैश और यह वाई डैश है आपका। देखिए आप यहाँ किसी पॉइंट को ले रहे हैं, यदि आप किसी पॉइंट को यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हम कोई पॉइंट है जिसको हम एक्स वाई मानते हैं। चलिए यह एक्स पर है और यह वाई, ठीक है। देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ से हम इसका जो एंगल्स है हम इसको थीटा लेंगे। तो पोलर फॉर्म में किस ध्रुवीय रूप क्या होता है, किसी भी चतुर्थांश में किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि किसी चतुर्थांश में डिनोट करना होता है तो उसको हम ध्रुवीय रूप कहते हैं। अब देखिए ध्रुवीय रूप को हम लिखते कैसे हैं, देखिए यहाँ से हम अगर रेशियो लेते हैं, यदि कॉस थीटा का, यदि हम रेशियो लेते हैं कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो इससे यह आधार आपका क्या होगा, यह होगा, और यह क्या है, एक्स है आपका, और कर्ण क्या है, यह। तो इसको हम आर मानते हैं, ठीक है। तो एक्स अपान आर हो जाएगा आपका। और साइन थीटा हम लेते हैं, तो साइन थीटा आपका क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो इस एंगल से यह आपका लंब होगा, और तो यह लंब है तो यह क्या है आपका वाई अक्ष है, तो वाई अपान आर, लंब बटा कर्ण हो जाएगा आपका। तो यदि आप r की वैल्यू निकालते हैं, देखिए यहाँ आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा आपका। तो चलिए देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कैसे हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में, ठीक है। तो यदि हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखते हैं तो x की वैल्यू आपकी क्या है, r cos थीटा पोलर फॉर्म में, और y का जो पोलर फॉर्म में है वह क्या है आपका r sin थीटा। तो इस जगह पे यदि हम लिखेंगे x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i, और y का वैल्यू क्या है r sin थीटा हो जाएगा आपका। तो z, और देखिए इसमें से r आपका क्या होगा, कॉमन होगा, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा आपका। तो यह आपका पोलर फॉर्म में डिनोट करने का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यह आपका पोलर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, तो z इज इक्वल टू आर कोश में cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसमें देखिए अब इसमें भी रियल नंबर क्या है, रियल नंबर आपका r cos थीटा रियल नंबर है, और r sin थीटा जो i के साथ होगा आपका क्या है, इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब जो हो एंगल्स, जो हो आपका sin थीटा का एंगल्स, तो जो इसके साथ आएगा, i के साथ आएगा, वो क्या होगा आपका इमेजिनरी होगा, ठीक है। पोलर फॉर्म में आपको ऐसा डिनोट करना है कि r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। इसलिए इस पे जो आपका क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं। देखिए यदि किसी पॉइंट पर, यदि हम किसी भी चतुर्थांश में यदि हम किसी पॉइंट को यदि डिनोट करते हैं, किसी पॉइंट को, ठीक है। देखिए यदि z इज इक्वल टू
यदि z इज इक्वल टू -1 और -i है, ठीक है, यह भी आपका a प्लस आई बी के रूप में है, या z इज इक्वल टू a प्लस आई बी या a माइनस आई बी के रूप में है, तो यह क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यह किस चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ आपका x इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। तो यदि आप किसी पॉइंट को डिनोट करेंगे तो आप किसी पॉइंट को एक्स वाई से डिनोट करते हैं, तो एक्स वाई से डिनोट करेंगे तो क्या होगा -1 और -1। तो यह माइनस और निगेटिव किस चतुर्थांश में होता है, आपका थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह जो आपका पॉइंट होगा वह किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। यदि आ जाता है आपका प्लस प्लस, देखिए यदि z इज इक्वल टू 2 और -3i आ जाएगा आपका। तो देखिए आपका यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 2 होगा और y की वैल्यू क्या होगी -3 होगा। तो यदि आप किसी पॉइंट को देखिए, आप यहाँ दिख रहा है आपको, यदि आप किसी पॉइंट को यदि 2 और -3 लिखते हैं, ठीक है, तो आपका किस चतुर्थांश में होगा, प्लस और माइनस, यानी x क्या है आपका प्लस है और y क्या है आपका माइनस है। तो देखिए x आपका क्या है, x आपका यह प्लस होगा और ये x आपका प्लस होगा, तो x यह प्लस हो गया और y आपका माइनस हो गया। तो यह आपका किस चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी चतुर्थांश में किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है तो आप किस तरह से डिनोट करेंगे वो भी हम आपको बताएं, ठीक है। तो आगे आपका जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं और आपका डाउट्स क्लियर होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर है, आपका जो एग्जाम्पल्स है, आपका एग्जाम्पल 7, देखिए आपका एग्जाम्पल 7 है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई अंडर रूट 3। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई अंडर रूट 3 को आपको पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप ध्रुवीय रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए यह z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में है, तो आपको ध्रुवीय रूप का जो रूप है वो फॉर्म है वो क्या होता है, r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा होता है। यह आपका पोलर फॉर्म हो गया। तो यह जो आपका एक्स वाई के रूप में है और यह जो आपका पोलर फॉर्म के रूप में है, आप दोनों को पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए यह रियल नंबर से और यह आपका रियल नंबर है, यह इमेजिनरी पार्ट है और यह भी आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप रियल नंबर का रियल नंबर से और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी नंबर से क्या, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से आप इसको तुलना करेंगे। तो r cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, रियल नंबर के बराबर होगा। तो r cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, और r देखिए यहाँ भी क्या है आपका आई आर साइन थीटा इज इक्वल टू आई अंडर रूट 3। देखिए तो यह आई से आई अगर कट जाएगा, बचेगा कितना आपका r साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो यह आपका इक्वेशन 1 और यह आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों पक्षों को वर्ग करके हम जोड़ते हैं। तो चलिए इसका वर्ग करेंगे। आप पहले लिख लीजिए कि समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके क्या करें, जोड़ने पर। चलिए इसको आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का आप वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका।
अब क्या कर रहा है, दोनों पक्षों दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर, तो आप इसको पहले जोड़िए। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए इसमें से आर स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर क्या है आपका दूरी है, तो दूरी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आप आर इज इक्वल टू क्या लेंगे 2। तो आपकी आर की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन जो आपको देखिए पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, आर चाहिए और आपका थीटा चाहिए। तो आपको आर तो निकल गया है, आप अब थीटा कहाँ से लाएंगे, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे आपको, देखिए आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा है, आप इसको अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से आप भाग देंगे तो आपका आसानी से होगा। समीकरण 2 अपन समीकरण 1, तो समीकरण 2 क्या है आपका कि आर साइन थीटा, उधर शायद आपको ना दिखे, तो आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपका √3 और आर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। तो छोड़ दीजिए आप उससे, देखिए आर से आर आपका कट जाएगा, बचा कितना tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा आपका। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यह कितने डिग्री का एंगल्स है, tan में दिख रहा है आपको वहाँ तक। तो थीटा कितने डिग्री का एंगल है आपका 60 डिग्री का है। तो आप लिखेंगे π/3। आपको थीटा की वैल्यू भी निकल गई, π/3 होगा। देखिए आपको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो आपको आर भी निकल गया और आपका थीटा भी निकल गया, तो आप इसको आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। तो आप आर को कॉमन कर लीजिए, तो आर इज इक्वल टू क्या है आपका 2 और कॉस थीटा, तो कॉस π/3 कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। ठीक है, अब cos π/3 और sin π/3 का वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको इसके फॉर्म में लिखना है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से पोलर फॉर्म में किसी भी क्वेश्चंस को आप आर और थीटा निकाल करके आप इसको डिनोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 2 तक सभी संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मापांक और गुणांक ज्ञात करना है। पहला आपका -1 और -i√3। तो z इज इक्वल टू -1 और -i√3, इसका मापांक और गुणांक ज्ञात करना है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो देखिए मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस क्या होता है आपका, मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो माड जेड इज इक्वल टू क्या होता है √x² प्लस y² होगा। तो √ और x, तो देखिए इसको जब आप z इज इक्वल टू x प्लस i/y से आप इसका कंपेयर करेंगे। जब आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस i/y से इसमें कंपेयर करेंगे, देखिए x के स्थान पे आपका क्या है -1 है, तो -1 का स्क्वायर और प्लस y²। तो y के स्थान पे देखिए क्या है आपका √3, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ क्या है आपका माइनस है, तो यह आपका चिन्ह समेत लिया जाता है। तो आपका -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और √3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 होगा। √4 इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस 2 हो जाएगा आपका। तो आपका जो दूरी होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आप क्या लेंगे 2 लेंगे। अब रही बात आपकी कोणांक ज्ञात करना, तो कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए
थीटा इज इक्वल टू हम लिखवा थे यार टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका वाई बाई एक्स होगा। तो टेन थीटा इसमें आपका वाई क्या है माइनस अंडर रूट थ्री है, तो माइनस अंडर रूट थ्री, और आपका एक्स क्या है -1 है, -1। देखिए माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, बचा कितना आपका टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये टेन थीटा कितने एंगल्स की वैल्यू है, तो आपका 60 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री का आप रेडियन में लिखेंगे तो π/3 हो जाएगा आपका। अब देखिए यह किस चतुर्थांश में है, क्योंकि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय ए पॉइंट। ओके, किसी भी चतुर्थांश में किसी भी क्वाड्रेंट में यो कि क्या करता है किसी पॉइंट को डिनोट करता है। जैसे देखिए यहाँ यह कोई चतुर्थांश है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें आपका प्लस और माइनस होगा, सॉरी माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो ऐसे देखिए इसमें माइनस और माइनस दो माइनस माइनस है, तो यह किस चतुर्थांश में डिनोट करेगा। देखिए इसका सिंबल हम आपको बता दें, इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें एक्स क्या है, देखिए इसमें एक्स माइनस है तो माइनस, और वाई क्या है पॉजिटिव होता है तो प्लस, और इसमें माइनस और माइनस होता है और इसमें प्लस और माइनस होता है। यह आपका चिन्ह है, ठीक है, प्लस और माइनस होता है। तो निगेटिव निगेटिव दोनों है, तो यह किस चतुर्थांश में आपका है, तृतीय चतुर्थांश में है आपका। देखिए तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में आपका π/3। देखिए जो यह वैल्यू मेन वैल्यू है, मेन वैल्यू जो वो बताता है कि जैसे π/3 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू जो तृतीय चतुर्थांश में जिस एंगल्स की वैल्यू होगी वही वैल्यू π/3 की होगी। लेकिन इसमें π/3 की बात कर रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यदि आप लेंगे तो यह तो आपका 180 हो गया, पाई हो जाएगा, और पाई से इसमें ना आप π/3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट की बात की जा रही है, यह एंगल हुआ, यह एंगल जो π/3 हुआ, ठीक है। तो आप इधर से ही माप सकते हैं और आप इधर से ही माप सकते हैं। देखिए इधर से आपका क्या होगा, इधर से यह आपका 180 होगा, यहाँ तक आपका 180 होगा। किसी भी एंगल्स का इधर से 180 होता है और इधर से भी 180 होता है, तो यहाँ क्या होगा आपका 180 होगा, लेकिन यहाँ क्या है नेगेटिव में है, तो यह आपका निगेटिव में है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यह आपका यहाँ से 180 और यह एंगल आपको π/3, सपोज दैट हम मानते हैं कि π/3 यह एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो 180 हो जाएगा ना, लेकिन हमको ज्ञात कहाँ तक करना है, इसी एंगल्स को ज्ञात करना है ना, इसी एंगल्स को। तो क्या करेंगे आप पाई में से यदि आप π/3 को घटा देंगे तो आपका यह एंगल आ जाएगा कितना डिग्री का है। तो जब नीचे से आप माप करेंगे तो आपका -π, ठीक है, और π/3 आपको करना है तो +π/3 जोड़ देंगे आप, तो क्या होगा 3π में से पाई जाएगा -2π/3 हो जाएगा आपका। तो यह आपका क्या है आर्गुमेंट है, गुणांक। ठीक है, यह आपका मापांक 2 और गुणांक आपका -2π/3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि -√3 + i, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है -√3 + i, तो z = -√3 + i हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या करना है आपको, मापांक और गुणांक ज्ञात करना है। तो मापांक की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √x² + y²। तो x² की जगह पे क्या है -√3 है, तो -√3 का होल स्क्वायर प्लस y²। तो y के स्थान पे क्या है आपका 1 है। आप इससे कंपेयर करेंगे कि z = x + i/, तो i के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो y के स्थान पे क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो माइनस आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो √4 + -2 हो जाएगा। तो z = क्या होगा आपका 2 होगा, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। आपकी रही बात गुणांक ज्ञात करेंगे, तो गुणांक आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप tan θ से लेंगे, तो tan θ = y/x। तो y इसमें क्या है, y के स्थान पे हम क्या लिखे हैं 1, और x क्या है आपका
3। देखिए यह आपका क्या है, थीटा इज इक्वल टू, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस √3 tan इनवर्स माइनस एक्स। देखिए हम आपको एक फॉर्मूला बता दें कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप हमेशा करिएगा कि पाई माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देखिए पाई माइनस tan इनवर्स एक्स, अर्थात एक्स के स्थान पे क्या है आपका एंगल क्या है, 1/√3 है। पहले आप इधर लिख लीजिए कि tan इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस 1/√3 हो जाएगा आपका। तो पाई माइनस tan इनवर्स √3, तो पाई और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या है, यह 1/√3 tan की किस वैल्यू का मतलब जो वैल्यू होती है वो किस एंगल्स की है, तो 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं। तो आप 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 5 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप अगर इस तरीके से भी करेंगे, यदि आप किसी चतुर्थांश में दिखा के करेंगे, देखिए आप वैसे भी कर सकते हैं। यह आपका क्या है, tan इनवर्स जो ये वैल्यू है 1/√3 वह क्या है, वह 1/√3 आपको 30 डिग्री की वैल्यू बता रहा है। तो 30 डिग्री पाई/6 था, ठीक है 30 डिग्री, लेकिन आपका यह किस चतुर्थांश में है, माइनस और प्लस है। वाई आपका क्या है, पॉजिटिव है, माइनस और प्लस है, तो सेकंड में है। यह किस चतुर्थांश में है, यह किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, सेकंड चतुर्थांश में किसी पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो ठीक है, यह आपका सेकंड चतुर्थांश में जब आपको डिनोट करेगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यह आपका से और यह आप जो सेकंड में आपका पाई/6 है, ठीक है, तो सेकंड में पाई/6, ठीक है। तो उस देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से तो आपका माइनस आएगा, यहाँ से आपका 180 आएगा, यहाँ से आप मापेंगे तो आपका 180 होगा, क्योंकि एक सीधी एंगल्स पे क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180, और ज्ञात कहाँ तक करना है आपको, यहाँ से यहीं तक। तो आप 180 में से यदि आपका पाई/6 आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पाई माइनस पाई/6, ऐसे भी देख के आप कर सकते हैं। तो कितना आएगा आपका 5 पाई/6, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। आगे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो आपको पोलर फॉर्म के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 - i, ठीक है। इसको आपको क्या करना है कि पोलर फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले बताए थे कि इसका यह रूप होना चाहिए z इज इक्वल टू, आप इसको z इज इक्वल टू मान सकते हैं। तो x प्लस आई वाई के रूप में है। अब क्या करेंगे कि इसका जो पोलर फॉर्म होता है उससे आप कंपेयर करेंगे। तो पोलर फॉर्म का जो क्या होता है कि r, पोलर फॉर्म का जो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म में जो लिखा है था वो r cos थीटा प्लस r i sin थीटा हो जाएगा आपका। तो इससे क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। तो r cos थीटा इज इक्वल टू एक्स के स्थान पे, एक्स के स्थान पे क्या है आपका 1 है। तो r cos थीटा, तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और r sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका। अब देखिए आप क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग करके आप जोड़ेंगे। तो इसको आप वर्ग करेंगे तो r² लिख लीजिए कि दोनों पक्षों को या दोनों आप इसको समीकरण भी मान सकते हैं, इजी होगा। तो दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर तो आप वर्ग करके जोड़िए। तो r² cos² थीटा इज इक्वल टू r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, और r² cos² थीटा का दोनों पक्ष का आप वर्ग करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और इसका भी क्या होगा आपका 1 ही होगा। स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1 ही होगा। देखिए इसमें से आपका r² आपका कॉमन हो जाएगा। तो cos² थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी आपका 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आर इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2 हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है कि आपको एंगल्स निकालना है। तो एंगल्स देखिए आप इसमें से डिवाइड देंगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो आर से आर आपका कट जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा आपका और थीटा इज इक्वल टू -π/4। तो यह आपका क्या है -π/4। और देखिए यह किस चतुर्थांश में है। हमेशा जब आपको एंगल्स निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो थीटा निकालने के बाद आप हमेशा देखेंगे किस चतुर्थांश में है। तो यह आपका क्या है पहला एक्स और वाई। तो एक्स जो है आपका पॉजिटिव है और वाई क्या है आपका निगेटिव है। तो देख लीजिए एक्स पॉजिटिव तो एक्स आपका पॉजिटिव और वाई आपका निगेटिव। आपका फोर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है। तो फोर्थ चतुर्थांश में आपको -π/4 की जब वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे -π/4। तो यहाँ से आप इधर से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। ये देखिए आपको वैल्यू तो निकालना नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपको टेन थीटा की जो वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा इज इक्वल टू आप देखिए टेन थीटा में टेन थीटा और थीटा के कितने एंगल्स की वैल्यू 1 होती है π/4 की होती है। तो आप -10 π/4 लिख सकते हैं आप 1 के जगह 10 π/4 उसकी वैल्यू होती है। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका -π/4। और आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आर चाहिए और आपका थीटा चाहिए। तो आर आपको मिल गया कितना है आपका प्लस माइनस √2। अब यह कॉमन हो जाएगा आपका। तो कॉस और थीटा इज इक्वल टू क्या आपका -π/4। तो -π/4 प्लस आई और साइन -π/4। अब इस तरीके से आप इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो पोलर फॉर्म में निकालने के लिए आपको आर चाहिए और आपको थीटा। तो आप ऐसे इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो z इज इक्वल टू आपका पोलर फॉर्म यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ हम लिख चुके हैं। आपका सेकेंड जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है -1 प्लस आई। आप इसको नोट कर लीजिए। -1 प्लस आई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि -1 प्लस आई। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन -1 प्लस आई है। ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो आप इसको पहले z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। ठीक है। आप इसके इज इक्वल टू में लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। ठीक है। और आप क्या करेंगे इससे आप कंपेयर करेंगे रियल पार्ट का रियल से और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी से। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 और आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे अब दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ेंगे। दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है। तो आप दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको वर्ग करेंगे तो -1 की वर्ग जो होगा 1 होगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब देखिए इसमें से आपका आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। पोलर फॉर्म में लिखने का बस आप यह तरीका है, आप बस करते जाइए।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, और आर इज इक्वल टू √2 हो जाएगा आपका। आपको थीटा निकालनी है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। तो इसका y क्या है आपका, इसका y 1 है, y अर्थात i का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम y कहते हैं। देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई निकालते हैं तो y i का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, i का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह y होता है और यह रियल पार्ट x होता है। तो i का मल्टीप्लिकेशन 1 है और रियल पार्ट आपका क्या है -1, तो -1 हो जाएगा आप। तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका -π/4। अब देखिए यह आपका किस चतुर्थांश में, थीटा इज इक्वल टू -π/4 लाएंगे तो आपका यह किस चतुर्थांश में है। ऐसे आपको पोलर फॉर्म में लिखना है तो भी आप देखिए -π/4 तो माइनस और प्लस, x क्या है आपका माइनस है और y आपका प्लस है, तो आपका किस में है सेकंड में है। तो सेकंड में -π/4 को जब आप वैल्यू निकालनी हो तब क्या करेंगे, यदि पाई में से आप इसको घटा देंगे तो -π/4 देखिए आपको इसमें -π/4 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से 180 होगा। यदि हम π/4 निकाल रहे हैं तो यहीं तक तो आपको वैल्यू निकालना है। तो यदि 180 में से यदि हम π/4 निकाल देंगे तो यह आपका आ जाएगा, तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो 4 पाई में से जाएगा तो आपका 3π/4। आपको थीटा की वैल्यू निकल गई है आपका 3π/4। तो थीटा इज इक्वल टू 3π/4 और आर की वैल्यू आपको √2 निकल ही गया। तो आप लिखेंगे आपको पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू आर कोष्ठ में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या होता है √2 और cos थीटा, तो cos 3π/4 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। यह पोलर फॉर्म है आपका, दिख रहा है वहाँ तक √2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए मेन क्या होता है आपका r चाहिए और आपको थीटा चाहिए। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। अब आता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो -1 और -i है आपका। एक दो क्वेश्चन आप खुद से करिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। 6 नंबर हम कर दे रहे हैं। 6 नंबर देखिए 6 नंबर क्या है आपका कि -3। तो आप इसको पहले देखिए पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पहले z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिखेंगे, तो a प्लस आई बी के रूप में, या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए यह आपका रियल पार्ट है तो रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट आपका तो है ही नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं 0i लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल टू -3 प्लस 0i। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे पोलर फॉर्म से आप इसको कंपेयर करेंगे। तो r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा। ठीक है, तो आप जो रियल पार्ट है आप रियल पार्ट से आप उसका कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से। तो r cos थीटा और -3 और इसका कंपेयर इससे करेंगे तो r cos थीटा इज इक्वल टू -3 होगा आपका, और r साइन थीटा इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे r की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं दोनों समीकरण को आप वर्ग करके जोड़ते हैं। तो लिखिए आपकी दोनों समीकरण को वर्ग करके दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर तो आप इसको करेंगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और -3 का आप वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 0 का वर्ग तो 0 ही होगा।
देखिए आप यहाँ से आपका आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9 है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9 है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +-3 हो जाएगा। अब आपको एंगल्स निकालना है तो एंगल आप यहाँ से भाग दे के भी निकाल सकते हैं, या टेन थीटा इज इक्वल टू, हम आपको फॉर्मूला बताएं कि टेन थीटा इज इक्वल टू y/x, तो इसका y क्या है 0 है और x क्या है आपका 3 है, तो टेन थीटा ये आपके 0 होगा। तो टेन में टेन का कितने एंगल्स की वैल्यू 0 होती है, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री है, लेकिन जो देखिए यह किस चतुर्थांश में है, उसके बाद यह एंगल ये मेन वैल्यू होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यह किस चतुर्थांश में या मतलब किस चतुर्थांश में यह आपको मतलब प्रदर्शित करना है, या किस चतुर्थांश में यह पॉइंट है, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, यह एक्स पार्ट क्या है आपका एक्स और एक्स वाला एक्स अक्ष क्या है आपका माइनस है, तो एक्स अक्ष यह माइनस होगा और वाई अक्ष यह आपका प्लस होगा, अर्थात आपका क्या है सेकंड में है। तो सेकंड में 0 क्या होगा आपका, सेकंड में यदि सेकंड में आ गया तो सेकंड में आपका 0 इस पर होगा, तो यह क्या है यह 180 होगा, पाई हो जाएगा आपका। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई, तो आपका थीटा इज इक्वल टू पाई भी हो गया और आर की वैल्यू भी आपको निकल गया है। तो तब आपको क्या करना है, अब आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो आर आर कॉमन हो जाएगा, तो आर के जगह पे क्या है आपका +-3 और कॉस थीटा, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर आप खुद से कर 7 नंबर 8 नंबर आप खुद से करिए, 2 क्वेश्चन और एक 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, और आपका 5.1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं तब आपका 5 नंबर क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज 5.1 आपका कंप्लीट। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर से ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।